जय हिंद क्लास। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। मेरे भाई आपका आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर और आप जानते हैं कि आज आपका शुरू हुआ था एग्जाम सीजल के लिए, ठीक है। तो उसका सवाल आपको आज करवाएंगे। अब ये हो रहा है बात कि भाई सवाल जो है बहुत ही अच्छा था, नॉर्मल था, बहुत ही इजी था। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं कि आपको करना है 100 सवाल, है ना। और जो करवाता है वो करवाता है कितना, 25 सवाल। तो उसके लिए आसान होगा ही। वो कहाँ करवाता है, एसी रूम में खड़ा होकर के। तो उसके लिए ये पेपर आसान होगा ही है। पर आपको जो अटेम्प्ट करना है वो करना है 100 सवाल। सोचो आपको कितना डिफिकल्ट लगता होगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, सवाल बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और सभी सवाल को करना होगा तो आपके पास प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो एग्जाम बैठा है वही जानता है कि सवाल कैसा था और नहीं था। ओके मेरे भाई, किसी की बात नहीं सुनना है, चुपचाप अपना ध्यान देना है और अपना काम करना है। ओके, आ जाओ। तो सवाल जो है आपका करवाएंगे, आपको मैथ का सवाल देंगे। और सवाल आपका बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल जो है वो हवा वाला है। वैसा सवाल नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये सवाल जिससे पूछा गया आपको 3-4 साल से पूछ रहा है, उतना लेवल का सवाल ही आपके पास है। आ जाओ मेरे भाई, तो सवाल आपको हम करवाते हैं। देखिएगा, देखिए मेरे भाई, सवाल जो हम करवाएंगे आपको हम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, अपना लिख के रखे हैं। आपको सवाल वो नहीं दे पाएंगे हम सामने स्क्रीन पर, क्योंकि सवाल जो है 25 सवाल एक दिन में लिख देना, उसको सेट कर देना और फिर देना अकेले के बस की बात नहीं है। और हम जो भी करते हैं वो अकेले काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको जो सवाल पूछा गया है वो सवाल को बोर्ड पर ही कुछ कुछ लिखेंगे और बताएंगे आपको। और सवाल अगर लिख भी दे वो कैसे लिखे, उसका डाटा जो है वो किसी के पास है ही नहीं, ठीक है ना, मेरे पास ना किसी और के पास। तो उस सवाल का डाटा आपको एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता है। तो सवाल आपको जैसे है वैसे ही मिलेगा। ओके, चलिए। तो सवाल पहला आपके सामने पढ़ते हैं, आपको सुनाएंगे पढ़ के, देखिएगा आप कैसा है। सवाल आपका पहला अगर ये है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपया उधार लिया और उसने 11 किस्तों में वापस किया है। पूछा है बताओ सामान्य ब्याज क्या है, आपको निकालना है ब्याज। मेरे भाई, एक व्यक्ति ने 10 रुपया जो है वो उधार लिया है। ये पैसा उसने उधार लिया है और उसने किस्त में चुकाया है ना। उसने दिया है इंस्टॉलमेंट में कितना, उसने ये उधार लिया है और ये पैसा उसने जो है वो चुकाया है 11। बोला है कि बताओ ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको जो है वो निकालना है कि ब्याज क्या होगा। अभी सवाल आपका किस्त वाला है ना। भाई किस्त का सवाल थोड़ा सा अलग होता है। चलो मेरे भाई आप देखो, 10 रुपया आपने उधार लिया, आपने कितना चुकाया, 11 रुपया। कितना ब्याज दिए आप, 1 रुपया। ये आपने ब्याज दिया। ब्याज होता है क्या है, मूलधन। आपने पहले ब्याज दिए थे 10 रुपया, फिर दोगे आप 9 रुपया पे, फिर दोगे आप 8 रुपया पे, ऐसे ऐसे ब्याज आप दोगे कहाँ तक, 1 रुपया तक ब्याज दोगे। जब बात आता है किस्त का, तो किस्त में जब पैसा आप चुकाते हो तो आप हर किस्त पर पैसा आपका ब्याज कुछ ना कुछ आप दोगे, है ना। पहले आप ब्याज कुछ दोगे 10 पर, फिर 9 पे, फिर 8 पे, ऐसा ब्याज जो है दोगे लास्ट तक। गुना में क्या होता है आपका, गुना में होता है दर, और गुना में होता है समय। समय कितना होगा, 1/12। अब बटे में क्या होता है, 100। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हल करो, आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं कि 10, 9, 8, 7, 5, 6 ये आपका है एक नेचुरल नंबर। इसका क्या निकालते हैं, n इंटू एन प्लस 1 अब बटे में 2। इसको ऐसे निकालते हैं। तो n कितना आपका है, 10, तो 10 गुना में 10 प्लस 1 11 अब बटे में 2 कितना होगा, 11×5 = 55। कितना आ गया, 55। ये पूरे मान कितना आ गया, 55। अच्छा ये कितना होगा, 12 × 100, ये 1200। ये 1200 आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा। बराबर में क्या होगा आपका, ये 55 लाए हैं ना, तो 55 और गुना में 8। 5 से काट लो, 5 से 11 बार है, 5 से कटेगा ये वाला 24 बार। कितना आएगा, 240। आपका आर यहाँ से कितना आ जाएगा, भाग दे दो आप। 11 दूना 22, बचा 2 जीरो, 11 से जाएगा 1 भाग में, बचा कितना, 9। तो 21 पूर्णांक 9/11%। ये इसका आंसर जो है होगा। कौन सा आंसर, सर यहाँ से बोले, ये इसका आंसर जो है वो होगा ऐसे आपका। ओके।
ये था आपका एक सवाल। सवाल और भी है, सवाल आपके पास 23 सवाल आपके पास मेरे पास है। ओके, चलिए अब आप बताइए कैसे आप कर सकते हैं कि ये सवाल जो पूछा गया सब पे जो है वो सवाल बहुत ही आसान है ना, बहुत मुश्किल सवाल। चलिए सवाल आपका एक और है। आपको दिया गया है कॉसेक का मान, आपको दिया है कॉसेक का मान कितना दिया गया है, 5/3। और जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, पूछा है आपसे सेक स्क्वायर माइनस में हुआ, सेक स्क्वायर माइनस में हुआ। आगे क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर सॉरी गुना में कॉस स्क्वायर, और फिर है कॉस स्क्वायर प्लस 1। ये मान देखिए, ये आपको दिया है और ये आपके पूछा है। अब सवाल बेशक ये हल्का है, पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ समय लग जाएगा ना, और समय ही नहीं होता है ना। तो ये सवाल, इस सवाल को हम हल्का कर ही नहीं सकते हैं। ओके, आ जाओ। अब ये निकाल लो, आप क्या कर लो, ये आपका जो है क्या होता है, एच होता है, ये आपका पी होता है। यहाँ से आपका बी कितना आ जाएगा, 4। इसी बार कहाँ रख दो, इसमें आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। अच्छा, इसका मान क्या होता है, ये होता है आपका टेन स्क्वायर। क्या होता है, टेन स्क्वायर। अब यहाँ से रखो, टेन स्क्वायर रखोगे ना। टेन क्या होता है, पी बटे बी। पी कितना है 3, बी कितना है 4, क्या होगा स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16 गुना में। यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है बी बटे एच। बी तो आपका 4 है, 4 का स्क्वायर 16, एच कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 25 गुना में। ये आपका अंडर में है, ठीक है, इसको आप अंदर में ही लोगे। ये होगा 16/25 आप प्लस में कितना 1, इसको आप अंदर में ही हल करोगे तो इससे मान ये कट जाएगा। ये होगा आपका 9/25, 9/25 गुना में कितना है, इसको गुना करो 25 और 16 कितना होगा 41/25, 41/25। अब ये कितना होगा आपका 9 और 36 बटे में कितना होगा 625, 625। तो ये इसका आंसर जो है होगा। अब इस सवाल को आप नहीं कह सकते हो सवाल आपका बहुत आसान सवाल था, ऐसा नहीं है, ठीक है। इतना हल करने के बाद कम से कम जाएगा आपका 1 मिनट, क्योंकि अगर आप बारीकी से नहीं करते हो कहीं भी गड़बड़ हुआ तो आंसर नहीं आ पाएगा। अब अगर आंसर एक बार में नहीं आया तो दोबारा करने का मन नहीं करेगा, तो समस्या उतना ही है ना। चलिए सवाल और भी है। ओके, अगला सवाल आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस में 9। अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 9, अब बटे में आपसे पूछा है, फिर बटे में दिया है x+3 और पूछा है बराबर इसका मान जो है क्या है, ये आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस में 9 और आपको दिया है x+3, पूछा है बताओ इसका मान जो है क्या है। सवाल आपका अच्छा वाला ही है। आप जानते हैं कि ये 3 क्या 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसको वैसे लिख सकते हो ना। अब देखो ये बना आपका a माइनस में b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता क्या है a माइनस बी, a प्लस बी। इसको लिखो आप दो भाग में, एक लिखो x-3 और एक लिखो x+3 और बटे में क्या लिखोगे आप x+3 आपका नीचे है, तो यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा तो बराबर में क्या आएगा x-3 और यही इसका आंसर होना चाहिए x-3 और यही आपका होगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। ओके, चलिए और भी सवाल है, करवाते हैं। सवाल आपका ये है कि एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार है, वो गलत बाट का उपयोग करके आपको देता कितना है 870 ग्राम, ये आपको देता है, ठीक है। आप बताओ, पूछा है आपसे, आप यहाँ देखो सीपी और एसपी का रेशियो। सवाल पूरा है नहीं तो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। सवाल ये बोला गया है भाई एक बेईमान दुकानदार है, वो यूज करता है गलत बाट का, वो देता है आपको 870 ग्राम, तो बताओ कि उसका प्रॉफिट जो है वो क्या है। आपसे कहेगा कि आपको देंगे हम 1000 ग्राम,
और आपको देगा कितना वो 800। यहाँ कितना इसका कम हुआ है आपका 130 ग्राम। वही उसका पूछा, बताओ लाभ क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज, कितना आपका कम है ये 130 कम है। लाभ या हानि किस पे होता है हमेशा, सीपी पे। सीपी कितना होगा आपका ये वाला 870 गुना में 100 और साइन क्या होगा परसेंट का। तो आपको यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा 1300/87, 1300/87 ये होगा ना। अब यहाँ से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। भाग कैसे दोगे, ये जाएगा आपका एक बार में, कितना बचेगा आपका, ठीक है 13 और 30 43 बच जाएगा, फिर जीरो, फिर जाएगा ये 8 से 4 बार में 5 जाएगा, 5 ज्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35, 40 और 3 43, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 बार में, तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यही इसका आंसर होना चाहिए 14 पॉइंट समथिंग। कौन सा, सॉरी बोल रहे कौन सा, यही इसका आंसर होना चाहिए। आंसर जो भी होगा आपका 14 पूर्णांक में हो या फिर जैसे भी हो, यही इसका है। ओके, आपका एग्जाम कब है धीरेन भाई? ओके चलो, सवाल अगला करवाते हैं। सवाल ये है, अच्छा वाला सवाल है कि एक ट्रेन जो है वो एक्स की चाल से एक ब्रिज को 200 मीटर जो लंबा है उसको पार करता है कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। एक ट्रेन है, ठीक है, उसका चाल कितना है एक्स किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन जो है वो एक ब्रिज को पार करता है, मानो कि ये ब्रिज है, इस ब्रिज को जो है ये पार करेगी। ये ब्रिज लंबा कितना है 200 मीटर, और ये पार कर रहा है इसको 30 सेकेंड में। पहला कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यही ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की चाल से यही ट्रेन जो है एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को पार कर रहा है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में। और इसका चाल कितना है, इसका चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। तब पूछा है बताओ x का मान क्या होगा, है ना। एक ट्रेन है जिसका चाल लंबाई कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि उसका चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है, 200 मीटर का जो है ब्रिज है उसको पार करेगी 30 सेकंड में। यही ट्रेन पार करता है एक आदमी को, दिशा समान है, 20 सेकंड में। पूछा एक्स का मान क्या है। अब यहाँ पे एक्स किलोमीटर पर आवर में है, एक्स आपका चाल है नहीं पता है, इसका लंबाई क्या है नहीं पता है, तो सवाल बनेगा थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। चलो, पहले अगर आप देखते हो इसको इसको लेते हो तो आप क्या करोगे, जब कोई ट्रेन पार करता है किसी ब्रिज को, तो लंबाई प्लस चौड़ा, लंबाई इसका लंबाई जुटेगा, तो ट्रेन का लंबाई कितना मान लो एल, एल लंबाई का प्लस में 200 मीटर, ठीक है। बराबर में क्या होगा, दूरी क्या होता है चाल गुना में समय, तो चाल कितना है यहाँ पे, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हुआ चाल। लेकिन समझना ये मीटर में है, तो गुना करोगे इसको किससे 5/18 से, ये हुआ चाल गुना में समय कितना होगा 30 सेकेंड, तो गुना में हुआ 30 सेकेंड। ये हुआ आपका पहला कंडीशन। एक कंडीशन और लेना पड़ेगा आपको, एक व्यक्ति है पार, एक ट्रेन है पार करता है व्यक्ति को, तो दूरी क्या होगा आपका, लंबाई एल ही होगा, बराबर में दूरी क्या चाल गुना में समय। यहाँ चाल क्या होगा, जब एक व्यक्ति पार करेगा किसी व्यक्ति को समान दिशा में, तो वो चाल घटेगा, कितना होगा x-6, और गुना में क्या होगा 5/18, और समय कितना लिया है 20 सेकेंड। यहाँ से आपका दो कंडीशन बना हुआ है, यहाँ से आपको एल का मान निकाल करके दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेंदी बनेगा। अगर आपके पास ऑप्शन होता, ठीक है, अगर सवाल आप करते हैं ना वहां पे, तो आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या करते हैं, किसी ऑप्शन को उठा करके इसमें चेक करते हैं, जो मान संतुष्ट होता वो आंसर हो जाता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको हल करना होगा। चलो करते हैं, ये काट लोगे आप 2 से 9 बार में, ये काट लो आप 2 से 15 बार में, ठीक है। काट लो इसको भी 2 से 9 बार में, 2 से काट लो 15 बार, 10 बार। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ गुना होगा तो कितना होगा 9L प्लस में 1800 बराबर क्या होगा आपका 75x, ठीक है।
यहाँ कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 9L का मान कितना, सॉरी 9L का मान क्या आएगा, 75x माइनस में 18, ऐसा आपका L कितना आएगा, इतना बटे 9। यहाँ से L का मान निकला, यहाँ से भी L का मान निकाल, L कितना आएगा, यहाँ से गुणा करोगे इसको आप, ये आपका 9 नीचे रहेगा ना, कितना होगा 10 पचे 50, तो 50x माइनस में ये कितना होगा 50 में 6 300, और बटे में क्या रहेगा, यहाँ से आपका L का मान यहाँ पर है, L का मान आपका यहाँ पर है। अब क्या करो, इसको इसमें से इसको मान घटा दो, यहाँ से घटाओगे क्या होगा, L बन जाएगा 0 बराबर, ये कितना आएगा आपका 75x माइनस में 18 बटे में 9, ठीक है। आप लोगे इसका एलसीएम, तो ये बटे में आएगा ना, माइनस में घटाओगे इसको क्या होगा 50x, यहाँ घटाओगे तो ये होगा प्लस में कितना 300। अब ये कितना बनेगा, ये 75 ये 50 क्या बचेगा 25x बराबर क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा ना, बराबर होगा आपका, सॉरी 1800 है, ये कितना है 300, कितना बचेगा 1500, बराबर होगा 1500, कटेगा 25 कितना बार में 60 बार में, और यही इसका आंसर होगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप बेसिक से करोगे तो आपको इतना लंबा करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना होगा, जब आप सवाल करोगे ना ऑप्शन से, तो ये सवाल आपका बाय ऑप्शन होगा, बाय ऑप्शन, ठीक है। हल करोगे फिर लंबा हो जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन से ही होता सवाल, सवाल करेंगे आगे। पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में कहीं पर भी इतना लंबा सवाल आज तक ना पढ़ाए ना कराए, कभी नहीं करवाए, बहुत ही शॉर्ट में करवा होता है, ऑप्शन से हो जाता है। अच्छा अभी फर्स्ट ईयर में हुआ, चलिए सवाल लेते हैं। एक और सवाल ये बोला है आपसे कि एक वर्ग का एरिया आपको दिया गया है 484 मीटर, ठीक है, आपको दिया है एक वर्ग का एरिया, कितना दिया है 484, ओके। उसके बाद आपसे बोला गया कि बताओ सबसे बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा जो उस वर्ग में बन सकता है। आपको दिया गया है एक वर्ग का एरिया, और सवाल में ये बोला गया है बताओ सबसे बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा जो कि इस वर्ग में बन सकता है, यानी कि अगर ये बनाओगे एक वर्ग, ठीक है, जब वर्ग बनाए, एक आप इसमें जब वृत्त खींचोगे, वो वृत्त आपका कैसे होगा, ऐसे होगा ना, सबसे बड़ा वृत्त ये वाला हो, तो जब आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो आप देखो जो भुजा की लंबाई है वही क्या है इसका डायमीटर है वृत्त का। अगर भुजा ये आपका एरिया कितना है 484, यहाँ से भुजा कितना आएगा, अंडर रूट कितना होगा इसका, ये होगा आपका 22, कितना आ गया 22। अब जो इसका लंबाई है वही क्या है डायमीटर है, तो अगर ये 21 है तो ये पूरे 21 होगा, तो अगर डी 21 तो यहाँ से त्रिज्या कितना होगा 11, ये कितना होगा 11। पूछा है बताओ वृत्त का एरिया क्या होगा, आपको निकालना है वृत्त का एरिया, आपको निकालना है वृत्त का एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 11, क्या होगा इसका स्क्वायर 121, कितना आ गया 121 पाई, और यही इसका आंसर होगा 121 पाई। हाँ, ये सवाल को आसान कर सकते हो क्योंकि ऐसा सवाल आप बहुत बार किए होंगे, बहुत ही नॉर्मल सवाल ऐसा होता है, ये थोड़ा सा आसान हो सकता है, ओके आ जाओ। और सवाल क्या है, सवाल सवाल ये है आपका कि एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ है, ये सवाल 23 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है और आज भी है। एक वृत्ताकार पथ है, इसका लंबाई कितना दिया है आपको 840 मीटर, ये लंबाई पूरे कितना है 840 मीटर जो है ये लंबा है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो है वो 12 की चाल से और एक व्यक्ति और जो कि 6 की चाल से जो है इसी दिशा में जो है आगे बढ़ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन। पूछा ये है बताओ
पहली बार ये कब मिलेगी आपको निकालना है वो टाइम, समय निकालना है। समय क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितना है 840 बटे में समय के सॉरी चाल क्या होगा, जब दिशा आपका सेम है चाल घटेगा, कितना होगा 12 माइनस 6 6 है ना, घटेगा 6 से कितना बार में 6 का 6 6 चौक 24 और 0 कितना आ गया 140 सेकेंड। सॉरी ये घंटा है क्या आएगा, ठीक है मीटर है क्या आएगा, ये आपका है 840 किलोमीटर होगा, ठीक है शायद ऐसा ही कुछ होगा, किलोमीटर ही आपका ये होगा। ये कितना आएगा 140 घंटा, ये इसका आंसर होगा, है ना। चलिए सवाल अगला है। ओके आ जाओ। सवाल होता आसान ही है, पर सवाल आसान तब नहीं होता जब आप करते हो 100 सवाल। आप खुद सोचो कि 100 सवाल करना टाइम कितना है 1 घंटा, 60 मिनट सवाल है, 100 सवाल करना है तो कितना फास्ट करना पड़ता है, वहां पर प्रेशर होता है अलग सा। सवाल ये है आपका कि एक चुनाव हुआ, सवाल का चुनाव है, ठीक है एक हुआ चुनाव, उस चुनाव में कितना वोट टोटल, टोटल वोट उसमें है 16,000, 16,000 जिसमें से कि 10% वोट क्या हो गया इनवैलिड, ये वोट हो गया आपका इनवैलिड, अवैध हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो जीतने वाला उम्मीदवार है 10 वोट जो है इनवैलिड और हाँ ठीक है ये, और फिर बोला गया है कि वाई परसेंट वोट जो है इस वोट को डाला ही नहीं, ठीक है इस वोट को नहीं डाला गया है। आगे बोला गया है कि जो उम्मीदवार जीता है, जो आपका विनर कैंडिडेट है, उसने कितना लाया है 59.37%, 59.37%। और वो जीता है कितना वोट से, वो जीता है आपका 2484 वोट से, 2400 इतना वोट से जो है वो जीत गया है। पूछा है बताओ कि वाई का मान क्या होगा, ये सवाल पक्का बहुत लेंदी होगा, जब ये सवाल बना होगा ना वहां पे इस सवाल आपका बहुत लेंदी होगा, है ना, और सवाल थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ओके ठीक, चलिए तो इसको हम हल करते हैं। अब जानते हैं कि अगर कुल वोट कितना है 16,000, इतना वोट है ना, अब इतना में से अगर 10% वोट नहीं पड़ा है कितना वोट पड़ेगा 90% वोट, तो उसका मान क्या होगा 9/10, ये वोट जो है वहां पे उसमें पड़ा है। ओके मेरा मोबाइल बंद होने वाला है क्या, चार्ज नहीं है, चलो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं, तो ये वोट जो है पड़ा है। उसके बाद फिर बोला है कि भाई y% वोट जो है वो नहीं पड़ा, 10% वोट हो गया इनवैलिड, तो 90 पड़ा 9/10, ये वोट नहीं पड़ा है तो गुना में क्या होगा 100 माइनस में y, ये वोट जो है नहीं दिया गया। अगला इतना परसेंट वोट जो जीता है वो पाया है, वो जीता कितना है 2484 वोट। अब ये बताओ कि अगर ये वोट जीता है, ये वोट जो जीता है वो इतना पाया है, जो हारा वो कितना पाया होगा। आप एक काम करो, अगर इस पॉइंट को लेकर आप चलोगे ना बहुत सवाल जाएगा लेंथी, तो आप क्या करो इस पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि जो आंसर होगा वो थोड़ा दूर दूर होगा, ठीक है। ये क्या करोगे इसको बस 59 ले लो, 59 बस इतना ही ले लो 59। अब बताओ जो आदमी जीता है वो कितना पाया है 59%, जो आदमी हारा है वो कितना पाया 41%, जो इसके पीछे डिफरेंस होगा उसे जीतेगा, कितना डिफरेंस इसके बीच में 18 का, 18 का इसके बीच में जो है डिफरेंस है, ठीक है। बटे में क्या होगा, ठीक है 18% बटे में होगा आपका 100, और जीता कितना वोट से है 2484, ये आपका बराबर होगा। इतना लंबा सवाल को, इस सवाल को कैसे कह सकते हो कि बहुत सवाल हल्का है या फिर नॉर्मल है। अब यहाँ से हल करने में जो आपका तकलीफ होगा वो तकलीफ झेल नहीं पाओ। चलिए 3 जीरो यहाँ से है ना, ये पूरे आप काट लो, अब तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 4 से काट लो इसको, अब 4 से 4 बार में 4 से काट लो इसको,
है ना, 4 से काट लो ये वाला, 4 से 6 बार में 24, 4 दूना 8, 4 एका 4, ये कट गया। 9 से काट लो उसको, 9 से कटेगा 9 छक 54, कितना बचेगा 8 1 9 9 81, ये आ गया आपका 69। अब जो माइनस को गुना कर दो। अब देखो ये होगा कितना, ये होगा 18 गुना 100 1800, माइनस में कितना होगा 18 वाई, बराबर कितना रहेगा 100 गुना 69 6900। जब ये जाएगा आपका, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा ये 4 भी है, ठीक है मेरे भाई, ये 4 भी है, ये कितना होगा 7200 होगा, ये 7200 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा आपका, ये होगा 72 वाई। तो जब जाएगा ये उस पार क्या होगा, माइनस का 72 वाई का मान कितना आएगा, जाएगा ऊपर तो आ, इतना और इतना कितना बचेगा 300, ठीक है। यहाँ से अगर भाग दोगे तो यहाँ से 300 बटे में 72, यहाँ पर कुछ पॉइंट परसेंटेज में आएगा, कितना लेंदी सवाल जो है वो पूछाएगा। वाई का मान निकालना है, सवाल बहुत लेंदी जाएगा। ओके चलिए, ये सवाल था इलेक्शन वाला। ओके मेरे भाई, और सवाल है, सवाल क्या है आपका, सवाल ये है कि एक वस्तु पर 40% का डिस्काउंट है, 10% लाभ होता है, बताओ, सॉरी उसका दिया गया आपको एमपी 555 पूछा है, बताओ सीपी क्या है। कैसे निकालते हैं सीपी और एमपी, अगर आपको दिया है क्या होता है 100 100 माइनस पी और 100 प्लस पी, ये होता है ना, ये होगा आपका 100 माइनस डी 60 और ये होगा आपका 110। आपको ये मान दिया गया है, कितना दिया गया है 550, कितना गुना होगा ये 5 गुना, ये भी होगा 5, कितना आएगा 300, ये इसका आ गया सी पे कितना 300। ये सवाल था आपका डिस्काउंट वाला, कितना आ गया 300। ओके चलो, ये सवाल अब खत्म हो गया है, सवाल आपको पूरा हो गया है, जितना मेरे पास था मैं करा दिया। अब कराएंगे आपको कल वाला सवाल 10 तारीख, ठीक है।